हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस को हम आंसर करें। तो हमारा क्वेश्चन अभी आया है, क्या लेडीज में भी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? देखो, मेल पैटर्न हेयर लॉस जो कि हम बाल्डिंग होता है पुरुषों में, वो अलग पैटर्न रहता है, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ये अलग पैटर्न रहता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में क्या होता है, उनका हेयर लाइन कभी भी नहीं जाता है, हेयर लाइन मेंटेन होता है, लेकिन उनका थिनिंग ये बीच वाले पोर्शन में होने लगता है। और उसके 3 ग्रेड्स रहते हैं। मीन्स पहला जो पार्टिंग लाइन है उसमें थिनिंग होता है, और वो बढ़ते 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 जाता है। इसमें हेयर थिन आउट होने लगते हैं, लेकिन कंप्लीट जाते नहीं हैं। तो फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है, फीमेल में बहुत सारे कॉजेस रहते हैं हेयर लॉस के कारण, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी या फिर हार्मोनल चेंजेस। ये सब चीज़ें फीमेल्स में अफेक्ट करते हैं, और जेनेटिक भी उसमें रहता है। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा ट्रिकी रहता है, क्योंकि उनके बाल काफ़ी लंबे रहते हैं। मेल में जैसे हम पूरा एरिया ट्रिम कर सकते हैं, वैसे फीमेल्स में ट्रिम नहीं करते। तो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त हम क्या करते हैं, कि पीछे का जो डोनर एरिया है उसमें सिर्फ ट्रिमिंग होता है, और वो ट्रिमिंग ऐसे किया जाता है कि बाद में आपके ऊपर वाले बाल वो जो ट्रिम किया एरिया है वो कवर कर सके, ताकि वहाँ पर कोई बाल पैच इनिशियल पीरियड में नहीं दिखाई दे। और फिर वहाँ से हम FUE मेथड से ग्राफ्ट निकालते हैं, और ये जो थिन पार्ट रहता है उस पर प्लांट। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। मीन्स एक स्टेज में मैक्सिमम हम 1,500 तक ग्राफ्ट प्लांट करते हैं। वो प्लांट करने के लिए हम ये हेयर्स को ट्रिम नहीं करते हैं, वो लंबे हेयर में ही हम ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त आपके हेयर का एंगल डायरेक्शन देख के उसके बीच में जो गैप्स तैयार हो गया है उसमें हम स्लिट्स बना के ग्राफ्ट प्लांट करते हैं, और वो ऐसे प्लांट करते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को मिनिमल डैमेज हो। फीमेल्स में एक बात और रहती है, उनमें ज़्यादा चांस रहता है शॉक लॉस का। मीन्स जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनके बीच में ही हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो एग्जिस्टिंग हेयर्स लंबे हैं, तो उनमें शॉक लॉस होने का चांस रहता है। वो टेम्पररी रहता है, वो जो फॉलिकुलर यूनिट है वो बाद में ग्रो होता है। और फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए जब हम करते हैं, तो वो एक ट्रायंगुलर एरिया करते हैं। मीन्स आगे बड़ा एरिया रहता है, और पीछे ऐसा छोटा 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 होते वक्त मीन्स क्रिसमस ट्री पैटर्न से ग्राफ को प्लांट करते हैं, ताकि ये जो आपका पार्टिंग एरिया रहता है यूजुअल, उसको हम थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका हेयर लॉस पैटर्न स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के ओपिनियन से उसको स्टेबलाइज करते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट। सेकंड टाइप का फीमेल में हेयर लॉस होता है, वो ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं उसको। मीन्स
जो लड़कियां या वुमन टाइट पोनी लगाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रैक्शन, उसका जो प्रेशर रहता है उसके कारण उनका हेयर लाइन पीछे निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस से ये प्रोसीजर ज़्यादा कामयाब होती है, क्योंकि ये उसके बाकी एरिया में कोई भी थिनिंग वगैरह नहीं रहता है, सिर्फ आगे वाले बाल चले गए जाते हैं टाइट पोनी के कारण। तो वहाँ पर हम हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट करके नया हेयर लाइन उनका आगे ला के और उसको डेंसिटी दे सकते हैं और वो पूरी तरह नेचुरल दिखता है। तो थैंक यू, आपको आपके डाउट्स के जो डाउट्स हैं उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला हो, ऐसा मैं होप करता हूँ। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कभी भी हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू।